हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का है। झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर को। राष्ट्रीय ध्वज संहिता के किस अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को एवं निजी संस्थानों को आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है? राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कर सकता है वो 2002 के अधिनियम के अनुसार। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज संहिता के किस अनुसार सभी भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थान को भी आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है? 2002 के अधिनियम में है निम्नलिखित में से कौन सा दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किया था और उसे प्रस्तावित भी किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। देखिए, दल विहीन प्रजातंत्र को महात्मा गांधी है, लेकिन दल विहीन यही लोकतंत्र डाल देगा तो क्या कहिएगा आप? जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अब प्रजातंत्र का सबसे पहले विकास हुआ था अमेरिका में, का समर्थन किया था दल विहीन प्रजातंत्र हो। ओके, तो महात्मा गांधी ने कहा था। भीमराव अंबेडकर भारतीय गणराज्य के मुंबई प्रेसिडेंसी के पुणे संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर कहाँ से उपचुनाव में निर्वाचित हुए थे? पुणे से हुए थे। ठीक है, पुणे से हुए थे। ओके, चुनाव में निर्वाचित हुए। अब भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। ओके, फिर उसके बाद क्या? सम्मिलित हुए। पुणे सीट उनके लिए किस कांग्रेसी नेता ने त्याग पत्र दिया था? कौन सा कांग्रेसी नेता था? तो जयकर था। ओके, MR जयकर। कौन? MR जयकर। जय जयकार करते हैं ना, तो उनके जिनके लिए जय जयकार किया उन्होंने अपना सिर छोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं, जय जयकार से जयकर, MR जयकर। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर के लिए सीट छोड़ा। ओके, फिर है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल के राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो विधेयक को आरक्षित रख सकता है आर्टिकल 200 को। फिर से सुनिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल, ध्यान रखिए यहाँ पर अटैचमेंट पॉइंट ज़्यादा रहेगा, करीब है दोनों। राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को रिजर्व रख सकता है विचार के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 200 है। और यही आर्टिकल 201 क्या कहेगा कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है? आरक्षित रख सकता है। ठीक है, राज्यपाल शब्द डिलीट करेंगे इसमें, खाली राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को क्या कर सकता है? आरक्षित कर सकता है आर्टिकल 201 में। यही राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए करता है तो आर्टिकल 200 में। ओके, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण संविधान के किस अनुसूची में है? 9वीं अनुसूची में है। ओके, विधि मान्यकरण। ओके, किस अनुसूची? यानी विधि मान्यकरण का मतलब है कि उसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है। विधि यानी कानूनी रूप से चुनौती। विधि को भी कहते हैं इंग्लिश में कानून, तो कानूनी जो मान्यता है 9वीं अनुसूची के अनुसार नहीं दे सकते। जो चीज़ भी अगर मामला 9वीं अनुसूची में चल जाता है तो कोई विधि मान्यकरण नहीं हो पाता। विधि मान्यकरण मतलब कानूनी सुनवाई नहीं हो सकता है। ओके, फिर भारत का संविधान डैश के द्वारा हस्तलिखित किया गया है? प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा, रायजादा के द्वारा। ठीक है, हाथ से लिखा गया है। ठीक है, बुद्धि से नहीं। बुद्धि भीमराव अम्बेडकर जी का था कॉन्सेप्ट। ठीक है, हेड कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर जी। लेकिन पेन किससे चल रहा था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। ओके, नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया?
तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। ओके, 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ओके, स्वीकृति ने उद्देश्य प्रस्ताव जो था कब पारित कर दिया गया? 22 जनवरी 1947 को। इसका मतलब ये आप कह सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या हुआ, पारित भी हुआ या स्वीकृति भी हुआ। ठीक है, तो 22 जनवरी 1947 को। और लाया कब था? तो दिसंबर में, ठीक है ना, 13 दिसंबर 46 में। लगभग 1 महीना के आसपास, 13 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति विचार के लिए, तो बता दिया आपको। भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में शामिल है? 9वीं अनुसूची में बताया था, जो विधि मान्यकरण नहीं है। किसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीनी को छोड़ दिया और व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था 1813 के अधिनियम में। ठीक है, 1813 के अधिनियम के चार्टर एक्ट में बोला था चीनी और चाय को छोड़ करके जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था, क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। ठीक है, और 1813 के ही अधिनियम में ईसाई मशीनरियों को आने का व्यवस्था किया गया भारत में। ठीक है, अब भारत को सबसे पहले शामिल लगभग 1833 के चार्टर में किया गया। कुछ राज्यों के पुनर्गठन के संबंध फजल अली आयोग 1953 को गठित किया गया था। ओके, 1953 को। 56 में क्या हुआ था? फिर राज्य भी गठित किया गया। ओके, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 1833 के चार्टर अधिनियम में बताया था। ओके, निम्नलिखित में से किसके तहत जम्मू कश्मीर के कार्यकारी अध्यक्ष पद का नाम सदर ए रियासत था से राज्यपाल कर दिया गया है? यानी नाम बदल कर सदर ए रियासत से राज्यपाल नाम दिया गया। ये जम्मू कश्मीर के राज्य के संविधान में 6ठे संशोधन किया गया था। ओके, जम्मू कश्मीर का जो संविधान था उसमें 6ठा संशोधन किया गया, तब जाके ये नाम बदला है। ओके, जवाहरलाल नेहरू के, ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर के संविधान में 6ठा संशोधन हुआ था। ओके, भारत के नहीं। उस समय का अभी संविधान अलग अलग था ना। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहली बार अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? तो अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946 को किया गया था, नेहरू के नेतृत्व में। ओके, पहली बार 24 अगस्त। ओके, 15 अगस्त नहीं बल्कि 24 अगस्त 1946 को किया गया था। ओके, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। ओके, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9। ओके, भाग 9 जो है संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की कल्पना की है? तो भाग 9 में है। ओके, 3 सोपान में बनना है, बिल्कुल हाँ। ओके, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है आर्टिकल 17 में। ओके, अस्पृश्यता से भी संबंधित है। ओके, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया है आर्टिकल 17 में ही। अस्पृश्यता का भी है आर्टिकल 17 में। ओके, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29।
ओके 29। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय प्रदान किए गए? 29। 11 भी ऑड है, 29 भी ऑड है। ओके 29 ऑड याद रखना है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। ओके संवैधानिक निरंकुशता का मतलब है संविधान का पालन किया जाएगा। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को आधिकारिक रूप से कब अंगीकृत किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ओके कब किया गया था? 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था जनगण मन को, और साथ ही इसे अपना भी लिया गया था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है 2 दिन पहले 26 जनवरी के। किस अनुच्छेद के अनुसार अपशिष्ट विधायी शक्तियां संघीय संसद को सौंपी गई है? तो अनुच्छेद 248 है। ये जो है अपशिष्ट जो विधायी शक्तियां होती है, ओके एक्स्ट्रा जो भी लीगल पावर होती है जो कभी बना नहीं है, ओके नियम, तो वो केवल संघ दिखेगा। तो आर्टिकल 248 में लिखल है। ओके आर्टिकल 248 में लिखल है 48 में। किस अनुच्छेद के तहत मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लगभग 15% से अधिक नहीं होगी? तो 75 के 1 में लिखल है। इसे मंत्री परिषद 75 में ही लिखल है आर्टिकल्स के, और उसमें बोला है 75 के 1 जोड़ दिया है क्योंकि संशोधन हुआ था ना 15% करने के लिए 91वां संविधान संशोधन। ओके 75 के 1 में किया गया था 15% से अधिक नहीं होंगे। ओके भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ओके भारत शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ओके जो भी इम्बलम है वो कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 तक कर लिया गया था। ओके नेशनल एम्बलम 26 जनवरी 1950 को। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है। ओके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है समान कार्य के लिए समान वेतन। भारत द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ओके भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश तथा स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई? आर्टिकल 2 में है। ओके नए राज्य बनाना है, प्रवेश करना है तथा स्थापना करना है, तब आर्टिकल 2 देखना पड़ेगा। नए राज्य स्थापना करना है तथा प्रवेश करना है तो आर्टिकल 2 में वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? मणिपुर का। ओके बाकी त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम है। ओके मेघालय 6ठी अनुसूची में है। संविधान सभा को केवां अधिवेशन में 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और अधिनियमित किया गया था? 11वां संविधान संशोधन जब ध्यान रहे टोटल 12वां अधिवेशन हुआ था, लेकिन 11वां अधिवेशन में क्या किया गया था कि अब संविधान को अपनाना है। ओके संविधान सभा द्वारा। ओके 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया। ओके 11वां अधिवेशन हो रहा था उसी में, और लास्ट कब मिलता है? तो 24 जनवरी 1950 को जो 12वां अधिवेशन होता है वो लास्ट में होता है। ओके टोटल 12 अधिवेशन हुआ था। निम्नलिखित में से जम्मू कश्मीर राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष ही तो बता दिए हैं आपको। सदर रियासत व्यवस्था किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय थोड़ी है, बाकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है। सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है आपका प्रस्तावना में। ओके, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति संसद को प्रदान की गई है? तो 2 में प्रदान की गई है, बताए थे आपको। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। ओके, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का, देखिए राष्ट्रपति का भी और राज्यसभा का भी दोनों का ही नामांकन सिस्टम आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है। संविधान सभा ने डॉक्टर अम्बेडकर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति कब गठित किया गया? 29 अगस्त 1947 को। ओके, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी गठित किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत कर लिया गया या पारित कर लिया गया उद्देश्य प्रस्ताव को ध्यान रखिएगा। ओके, नेहरू के द्वारा। भारत के संविधान सभा अंतिम बैठक सही तिथि क्या है? 24 जनवरी बताए थे। 24 जनवरी 1950 को जो 12वां अधिवेशन हुआ था, लास्ट था। ओके, लेकिन 26 नवंबर 1949 को 11वां अधिवेशन में संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था, यानी बना लिया गया था, रूपरेखा दे दिया गया था। ओके, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह लाल जो है, लाल राष्ट्रीय प्रतीक किसके द्वारा उपयोग में लाया जाता है? तो राज्यसभा के सदस्य एवं अधिकारियों के द्वारा यूज किया जाता है। ओके, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो है लाल रंग का राष्ट्रीय प्रतीक रहेगा। ओके, कैसा रहेगा? लाल रंग का रहेगा। जो भी नेशनल एम्बलम रहेगा ये राज्यसभा के सदस्य और अधिकारी के द्वारा उपयोग में लाया जाता है। ओके, राज्यसभा के जो सदस्य है और अधिकारी है उसके द्वारा। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा की गई है? 1909 में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व 1909 में किया गया था। ओके, लोकसभा द्वारा विचार के लिए भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकता है? मात्र 14 दिन तक रोक सकता है। ओके, राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। जी हाँ, हर वर्ष क्या करेगा? संयुक्त बैठक को संबोधित करेगा। ओके, अगर हर वर्ष होती है बैठक तब संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकता है। और संसद के एक संगठक का भाग है। जी हाँ, संसद 3 गो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से बनता है। जी हाँ, वह किन्हीं भी परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है। जी हाँ, वो किन्हीं भी परिस्थितियों में लागू कर सकता है, चाहे इमरजेंसी हो चाहे नहीं हो। ओके, अध्यादेश लागू कर सकता है, बशर्ते सेशन चल रहा तो उस समय नहीं। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। कोई विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटा दिया तब इसको क्या कहेंगे? निलंबनकारी वीटो कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे? निलंबनकारी वीटो। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, इंग्लिश में लिखी गई। ओके, मूल जो है संविधान 2 लैंग्वेज में, ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई है। अब बिहार के ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गया? तो हिंदी और उर्दू हो गया। ओके, राज्यों के मुख्यमंत्री का वरीयता क्रम में कौन सा स्थान है? 7वां। ओके, सेना होना का है 12वां। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व क्या है? संप्रभुता, डिग्निटी मैटर करती किसी भी राज्य का।
ओके, डिग्निटी मैटर करती है। जब भारत के न्यायिक पद्धति में लोकहितवाद मुकदमा लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो पी.एन. भगवती था। ओके, कौन था? पी.एन. भगवती था। लोकहितवाद मुकदमा लाया गया तब पी.एन. भगवती था। लोकहितवाद जब लाया गया तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुष्टि के आधार पर राज्य के पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? 1956 में बताए थे, 1956 में। ओके, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया है? यानी इसमें गवर्नर जनरल गवर्नर के साथ क्या ऐड कर दिया? जनरल। तो 1773 के अधिनियम में। ओके, 1773 के अधिनियम में शामिल कर लिया गया था। ओके, लेखानुदान संघ सरकार को किसकी अनुमति प्रदान करता है? तो लेखानुदान जो होती है संघ सरकार को किसकी अनुमति प्रदान करता है? तो अनुमति प्रदान करता है आपको निश्चित अवधि के लिए। निश्चित अवधि के लिए क्या करता है लेखानुदान? संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है निश्चित अवधि के लिए। क्या चीज को लेकर के? तो भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ओके, भारतीय संचित निधि जो है धन निकाल सकते हैं। किसी भी राज्य का अनिवार्य तत्व क्या है? डिग्निटी है। ओके, किसी भी राज्य का क्या अनिवार्य तत्व? डिग्निटी है। निम्नलिखित में से किस एक को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? पाबंदी प्रत्यक्षीकरण को। ओके, निम्नलिखित में से किस एक को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? ओके, महानतम रक्षक माना जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। किस एक को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ओके, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया कि भारत के सुप्रीम कोर्ट की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी? तो 348 में कहा गया है जितने भी कार्य जो सुप्रीम कोर्ट के होंगे इंग्लिश में होंगे। 348 में किया गया है। ओके, भारत के जितने भी उच्चतम न्यायालय है उसका कार्य अंग्रेजी में होगा, 348 में होगा। ओके, नौवीं अनुसूची के तहत 24 अप्रैल 1973 के बाद संसद द्वारा शामिल विधानों को किस अनुच्छेद में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे में उल्लंघन करने के कारण उस पर न्यायिक समीक्षा की जाती है? तो देखिए सभी है, आर्टिकल 19, 21 और 14 ये सभी क्या है? नौवीं अनुसूची के तहत 24 अप्रैल 1973 के बाद संसद द्वारा शामिल जो भी विधान है यानी नियम कानून है, ओके, किस अनुच्छेद में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे में उल्लंघन करने के कारण उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है? तो 19, 21 और 14 है। ओके, 19, 21 और 14 अगर इस सब का वॉयलेशन होता है, ध्यान रहे, तब आप नौवीं सूची में को भी चुनौती दे सकते हैं। ध्यान रहे, नौवीं सूची के तहत कब? 24 अप्रैल 1973 के बाद। ओके, 1973 के बाद
केशवानंद वित्तीय खतरे का केस ना है। हाँ, संसद द्वारा शामिल विधानों को किस अनुच्छेद में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे में, अगर मूल ढांचा में उल्लंघन करते हैं तो निश्चित है, देखिए मूल ढांचा में अगर उल्लंघन करिएगा तब तो ये तो मिनर्वा मिल्स में ही बोला गया कि आपका अधिकार है, आप कर सकते हैं। ओके, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है, सार्वजनिक संपत्ति की। ओके, जैसे हिस्टोरिकल सब्सटेंसेस को क्या करते, बचा के रखते हैं। ओके, तो घूमने जाते हैं ना हिस्टोरिकल जगह पर, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास करना है। जी हाँ, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के विकास करना मूल कर्तव्य है। लोकसभा चुनाव में मतदान करना है, लोकसभा चुनाव में मतदान करना बिल्कुल। और संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना है, ये नहीं है। ओके, आप संविधान को मानिए चाहे नहीं मानिए। ओके, निष्ठावान रहना है और आदर्शों का सम्मान करना ऐसा नहीं है, ठीक है। सब ये विचार पर आधारित हो गया, विचार की स्वतंत्रता दिया गया तो मानिए चाहे नहीं मानिए। ओके, संविधान ही देता है पर वह विचार, तो ये नहीं शामिल है। ओके, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? 229। ओके, पुनर्गठित जो संविधान सभा है उसमें विभिन्न प्रांतों के कितने प्रतिनिधि था? ठीक है, विभिन्न प्रांत का, केवल प्रांत का बोला है। ओके, तो 229 होगा। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने को 7 ईयर्स बिताने होंगे। ओके, भारत में नागरिकता प्राप्त करना है, आप भारतीय मूल के हैं तो आप 7 ईयर्स भारत में रहना पड़ेगा। ओके, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 233 में है। ओके, जिला न्यायाधीश शब्द जो है उल्लेख किया गया 233 में। ओके, 233 में है जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। ओके, अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड कौन होंगे? हेड नहीं है, उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, अंतरिम सरकार के। ओके, एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल होगा उसके उप सभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, 1946 के। सेना के जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष का स्थान वरीयता क्रम में कौन सा है? तो 12वां है। ओके, सेना के जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले बताए थे 12वां नंबर पर है, मुख्यमंत्री का 7वां नंबर पर है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत थे निम्नलिखित में से किसने प्रतिबिंबित होता है, मतलब किस में दिखता है? तो उद्देश्य प्रस्ताव में दिखता है। जी हाँ, उद्देशिका में दिखाई पड़ता है। उद्देश्य प्रस्ताव में उद्देशिका में दिखाई पड़ता है। उद्देश्य प्रस्ताव तो पारित किया था नेहरू ने, लेकिन उद्देशिका में जो मत है, विचार है, वो कहाँ दिखेगा आपको? प्रतिबिंबित है, यानी तो उद्देश्य इंक्लूजन जिसे कहते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव में उद्देशिका में दिखाई पड़ेगा। ओके, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ओके, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में इंक्लूजन नहीं है? तो आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ओके, विश्वास की है, विचार की, अभिव्यक्ति की है। ओके, विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति की है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ओके, प्रस्तावना में धार्मिक न्याय के बारे में बात नहीं किया गया है। पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 299। ओके, पुनर्गठित जब हुआ था 1947 में संविधान सभा, तो कितनी संख्या रह गई थी? 299। लेकिन प्रांतों की
प्रतिनिधित्व कितना था? तो 229 प्रांतों का 29, लेकिन टोटल कितना सदस्य हो गया रहा था? तो 299। भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य के मिलाने का अधिकार है? ओके, संघ के अंतर्गत, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार जो है संसद को है। ओके, बनाना हो तो आर्टिकल ये सब 2 में है। ओके, 2 में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लोकसभा में कितनी सीटें है? देखिए 84 है शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 है शेड्यूल ट्राइब के लिए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल 17 में ही SC/ST के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये सब बात किया गया है, संरक्षण देना है। ओके, भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है कौन? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। ओके, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री भी बने? तो कैलाश नाथ काटजू। ओके, पहले क्या कैबिनेट में गृह मंत्री बना है? नेहरू के कैबिनेट में, ठीक है, और रक्षा मंत्री भी बने, कैलाश नाथ काटजू हुए। ओके, काटजू हुए कैलाश नाथ काटजू, पहले होम मिनिस्टर फिर सिक्योरिटी मिनिस्टर ही बने। फिर है संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? गिलोटिन का मतलब है विधेयक व बहस को बंद कर देना। ओके, गिलोटिन का क्या अर्थ है? विधेयक पर बहस जो है उसको बंद कर देना। गीला शिकवा, इसलिए बहस बंद कर, गीला शिकवा है गिलोटिन का मतलब गीला शिकवा, इसलिए बहस को बंद कर विधेयक पर, ठीक ना, ऐसे याद रख सकते हैं। ओके, विधेयक पर बहस को बंद कर गिलोटिन कहलाता है। किस अनुच्छेद के तहत संचित निधि से धन बिना संसद की अनुमति के नहीं निकाला जा सकता है? आर्टिकल 266 के 1 में वर्णन है। ओके, 266 के 1 में वर्णन क्या है? संचित निधि से आपको पता 266 होगा, लेकिन बिना संसद की अनुमति से नहीं निकाल सकते, संसद की अनुमति लेना पड़ेगा 266 के 1 में। ओके, संसद की अनुमति चाहिए, 266 के 1 में वर्णन है। ओके, किसी वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया था? अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग किया गया और CAG के कार्य केवल लेखा तक सीमित रह गया, तो 1976 तक रहा। ओके, अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया कब? 1976 में, जब उस याद मिनी संविधान लागू हुआ तब। ओके, 42वां संविधान संशोधन किया गया था, उसी में फिर क्या कर दिया गया? अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग कर दिया गया और CAG का कार्य केवल सरकारी जो लेखा तक है वहीं तक सीमित रखा गया था। ओके, जो आर्टिकल 148 में बना है, संचित निधि से बिना संसद की अनुमति चाहिए, 266 के 1 में लिखा है। ओके, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 72 में दिया गया था, 1972 में बताए थे। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है बताए थे? गीला शिकवा बंद कर बहस, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उपराष्ट्रपति के निधन हो जाने पर कितने दिनों तक झुका रहता है? 12 दिनों तक, ठीक है। अब 12 अधिवेशन भी हुआ था संविधान सभा का। ओके, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर कितने दिनों तक ध्वज जो होता है झुका रहता है? उपराष्ट्रपति का भी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो 12 दिन। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए होता है, ठीक है ना। ये नया राज्य बनाना है तो ये कैसा बहुमत चाहिए आपको? साधारण बहुमत से बना सकते हैं।
ओके, उड़ीसा राज्य का गठन कब किया गया था? 1 अप्रैल 1936 को। ओके, बिहार 22 मार्च 1912 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। ओके, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को किया गया। ओके, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी, मौलाना आजाद ने की थी। ओके, संविधान सभा में वयस्क जो मताधिकार है उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। वयस्क मताधिकार है उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित कर देना है। 15 वर्ष तक चुनाव के लिए रोक लगाने की बात की थी किसने? तो मौलाना आजाद ने किया था। ओके, जयकर ने भीमराव अम्बेडकर के लिए सीट छोड़ा था। ओके, और अंतरिम सरकार में कार्यपालक यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के हेड उप सभापति कौन बनाया था? जवाहरलाल नेहरू। ओके, कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है? मीसा जो है एक सामाजिक अधिनियम नहीं है। बाकी एंटी डोरी एक्ट जो है, एंटी डोरी एक्ट ये सामाजिक अधिनियम है, सामाजिक एक्ट है। ओके, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स जो है ये भी सोशल एक्ट है। ओके, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट ये भी क्या है? इस इमोरल। ओके, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट। इमोरल ट्रैफिक एक्ट जैसे अपहरण ये सब वगैरह नहीं क्या आता है वो वाला सब सामाजिक अधिनियम है। ओके, फिर मूल संविधान के विषय में बात करना है कि कौन गलत है आपका। देखिए, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। ओके, के विषय में निम्नलिखित में से गलत बताना कौन है? ठीक है, संसद जो जी हाँ मूल अधिकार के को लेकर कानून नहीं बना सकती है। संसद इसके विरुद्ध यानी मूल अधिकार के विरुद्ध आप कानून नहीं बना सकते हैं। संसद को यानी कहता है कि आप कानून नहीं बना सकते हैं। ओके, हाँ, लेकिन हाँ ये जरूर है, मूल अधिकार का वाद योग्य मतलब सुना जा सकता है आपको। ओके, कोर्ट में हाल ही में अनुच्छेद 371 के एफ समाचारों में है। यह किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम से संबंधित है। ओके, सिक्किम से संबंधित 371 का 1 जो है नागालैंड से संबंधित है, लेकिन एफ जो है सिक्किम से संबंधित है। ओके, 371 का एफ। ओके, राष्ट्रगान को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ओके, इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सूचना का अधिकार के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए, एक ये सूचना का अधिकार जो है लीगल राइट है। ओके, सूचना का अधिकार क्या है? लीगल राइट है। ओके, फिर है सूचना का अधिकार क्या है आपका? एक लीगल राइट है। ओके, संविधान के किस निम्नलिखित में से किस से प्रधान के अंतर्गत भारतीय संसद के नए राज्य बनाने का अधिकार है? तो नए राज्य बनाने का अधिकार अनुच्छेद 2 में है। ओके, नए राज्य देखिए मिलाना हो। ओके, मिलाना हो तब ये अनुच्छेद 2 में है। ओके, और किस के अंतर्गत भारतीय संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 3 में है। नए राज्य क्रिएट करना तो अनुच्छेद 3 में शामिल करना है, तब किसी एक भाग के दूसरे भाग तो अनुच्छेद 2 में है। ओके।